देखिए, हमारे देश में हर कोई रील्स वीडियो, यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम सब कुछ में एक ही बातें किया जाता है कि चाइना कितना तरक्की कर रहा है, दुबई कितना तरक्की कर रहा है, यूएसए में ये है, इजराइल में ये है, ईरान के पास मिसाइल्स है और हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम फालतू है, ये सब कर रहा है। ठीक है, और सॉल्यूशन कोई नहीं बता रहा है। और उनमें से बिल गेट्स जैसा आदमी आके गेम खेल के चला गया। गेम क्या खेला है उसने, आया है और डॉली चाय वाला के साथ वीडियो बना है। एक बिजनेसमैन बिल गेट्स जैसा, उसका डॉली चाय वाला से क्या मतलब है? डॉली चाय वाला से मतलब है, देखिए बिजनेसमैन कभी भी मतलब बिना मतलब के किसी के साथ बात नहीं करता है। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन आपके साथ बात कर रहे हैं तब आप समझ लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है जो उसको चाहिए। अब डॉली चाय वाला से बिल गेट्स को क्या चाहिए? एक्चुअली उसे इंडिया से चाहिए। देखिए उसका जो नाम है वो नाम को और भी बेहतरीन करना है। बिल गेट्स का जो नाम है विंडोज के सेक्शन में, लैपटॉप की सेक्शन में, वो उसका जो मतलब फेम है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? देखिए दुनिया में सबसे बेहतरीन जो सिस्टम है वो एंड्रॉयड है। आप मैक ले लीजिए, आईफोन और विंडोज, जो भी लिनक्स वगैरह जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे सबसे बेहतरीन है, यूज़र फ्रेंडली है, सब काम का चीज़ है वो है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए विंडोज लैपटॉप में जो काम कर सकता है एंड्रॉयड में आप उससे बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। देखिए समझ लीजिए कि विंडोज में ऐसा कुछ है जो किसी काम का है, ठीक है, अब एंड्रॉयड में वैसा कुछ है नहीं। तो अब एक इंजीनियर को बुला के एप्स बना दीजिए, वो काम ये आसानी से हो जाएगा। अब एंड्रॉयड का जो पकड़ था वो मोबाइल फोन सेक्शन में था। अब एंड्रॉयड क्या कर रहे हैं, बड़े टैब बना रहे हैं लैपटॉप के जैसा, बड़ा स्क्रीन वाला, जिसमें क्या है कि लैपटॉप जैसा आप काम कर सकते हैं और लैपटॉप में जो होता है विंडोज में उससे बेहतरीन तरीके से हो रहा है, सब कुछ होता है। तो आप विंडोज का जो मतलब ज़्यादातर शेयर बिल गेट्स के पास है और वो उसका कंपनी का जो इमेज है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, घटते जाएगा। इन्वेस्टर अभी जो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं वो सब लड़के एंड्रॉयड खरीदेगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी भी यूज़ करते हैं आपका विंडोज़। तो इसका जो इमेज है उसको बरकरार रखना है, उसको आगे भी ले जाना है। उसके वजह से ये आकर इंडिया में आकर या विदेशों में बहुत जगह पे उसने क्या खोला, बिल गेट्स फाउंडेशन। उसकी वजह से वो चैरिटी कर रहे हैं। बिजनेसमैन चैरिटी क्यों करेगा? ठीक है, चैरिटी यही एक वजह है कि वो दूसरा तरीका अपना ये एडवर्टाइज करे सबके लिए, वो तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। चैरिटी में उतना आसान हो जाएगा और उसका जो वेल्थ है उसका आता पता कुछ नहीं, हिसाब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है चैरिटी में, वो टैक्स में छोड़ देता है। ठीक है, तो वो बंदा आके वीडियो बना रहा है, किसके साथ वीडियो बना रहा है? डॉली चाय वाला के साथ। अगर वो चैरिटी कर रहे हैं, सबका सोसाइटी का, गरीब लोगों का भला सोच रहे हैं, तो डॉली चाय वाला जैसे इंसान से क्यों वीडियो बनाएगा? वो किसी शिक्षित और एजुकेटेड पर्सन के साथ वीडियो बनाएगा जो इंडिया में अच्छा कर रहा है, बहुत टेक्नोलॉजी की फील्ड में अच्छा कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ। लेकिन वो डॉली चाय वाला के साथ वीडियो बनाए, वो यही प्रूव करने में लगे हुए हैं कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम जो फालतू है, यंगस्टर आप गलत दिशा में जा रहे हैं, भटक रहे हैं। यंगस्टर का जो दिमाग है उसको और भी उलझा दिया है कि तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं है, ये बस एक वीडियो बना के, उसने कुछ बोला नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। और हर कोई रील्स बनाया, तुम्हारा डिग्री पर मुंह दिया बिल गेट्स ने, एक बीटेक वाला, एमटेक वाला सब कुछ बोल रहा है हमारी डिग्री किस काम की है, जब बिल गेट्स एक चाय वाला के साथ वीडियो बना रहा है। हाँ भाई, आप लोगों का, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतरीन नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो थोड़ी नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम को फेंक दो। अगर बिल गेट्स आपका उसके वीडियो के जरिए ये समझा दिया यंगस्टर के एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन क्या दिया है? उन्होंने तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, हम लोगों को फ्रस्ट्रेटेड करके चला गया है। यही उसका तरीका है, बस ये सस्ती सी एक मतलब 1 मिनट का वीडियो में वो नाम बना रहा है, 1 साल से उसी का नाम चल रहा है। तो जब भी बिल गेट्स का नाम आएगा तब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम तो आएगा ही ना। तो उसका नाम जो है वो नाम को मार्केट में रखना है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं है, लेकिन इसको बेहतर बनाना है, ना कि इस एजुकेशन सिस्टम में फ्रस्ट्रेटेड रहना है, इस एजुकेशन सिस्टम को छोड़ देना है। देखिए वो इंसान गेट्स फाउंडेशन के जरिए गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं। गरीब लोगों को मदद करके आप अमीर नहीं बना सकते। गरीब लोगों को एक ही तरीका है, आप भिखारी को कटोरा देंगे तो सोने का कटोरा देंगे तो भीखे मांगेंगे। क्योंकि बस उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दिमाग में कुछ है ही नहीं, तो करे क्या? उसको एक ही स्किल आता है, भीख मांगना, तो भीख ही मांगेगा ना। लेकिन उसको अगर शिक्षित किया जाए, उसका दिमाग को बेहतरीन बना जाए, वो
वो भी सोच सकता है बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, तो वो भी कुछ कर सकता है। उसका ऐसा कुछ सोल्यूशन उसके दिमाग में आ जाएगा, खुद की नहीं दूसरों की ज़िंदगी भी बदल सकता है, देश की भी तरीके हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं उसने क्या किया, गरीब को और भी भीख लेने में मतलब आदत बना रहा है कि बिल गेट्स फाउंडेशन चैरिटी कर रहा है। चैरिटी करना उसका काम नहीं है, फिर भी वो कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? यही है, मार्केट में टिके रहना है। ठीक है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा आकर इतना बड़ा गेम खेल के चला गया है और हम लोगों को मतलब कुछ समझ में नहीं है कि हमारे साथ क्या हो क्या रहा है। हम लोगों को लगता है हाँ चैरिटी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। एक याद रखिए, जब भी कोई बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन जो भी है, बड़े आदमी चैरिटी कर रहे हैं, उसके पीछे ना उसका ही फायदा है। बिना मतलब कि कोई भी बिजनेसमैन दान नहीं करता है। दान करता है तो गांव का मिडिल क्लास आदमी करता है। मैंने जो स्कूल से पढ़ा है वो किसी का दिए हुए जमीन पर बनाया गया है, तो उसका कोई स्वार्थ नहीं था। उसका एक ही बार स्वार्थ था, ये लगा के बच्चों जो है वो पढ़ के कुछ बने, वो लोग दान करते हैं, बाकी कोई भी नहीं दान करता है। अगर कोई भी बड़ा बिजनेसमैन आपको चैरिटी में कुछ कर रहा है तो समझ लीजिए उसके पीछे कोई मतलब है। बिना मतलब के वो करते नहीं है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम को मतलब हम तो बोल ही रहे हैं, वो आकर थप्पा मार दिया कि बर्बाद हो गया, फालतू चीज़ें। देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बेहतर नहीं है उसको बेहतर बनाना है, ना कि छोड़ देना है। आप स्कूल छोड़ देंगे तो जो भी आपके पास दिमाग में है समझने के लिए, वो समझदारी भी नहीं रहेगा। तो स्कूल को बेहतरीन बनना है ताकि वो हम इस सोसाइटी में जितना तरक्की हो रहा है उसके साथ चल सके और हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, खुद को आगे बढ़ा सकता है। स्कूल छोड़ने से ऐसा नहीं होगा। स्कूल एकमात्र सॉल्यूशन की स्कूल को और भी बेहतरीन बनाना है, सिलेबस चेंज करना है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, लैंग्वेज सीखना है। देखिए हमारे स्कूल में जो इंग्लिश में एमए किया है वो आदमी भी ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाता है। मतलब कुछ तो गलत हो रहा है स्कूल में। स्कूल में बहुत सारी चीज़ है जो सिखाया जाता है किसी काम का नहीं है। तो इन सब चीज़ों को फिल्टर करना है और अच्छे चीज़ों को जो फ्यूचर में काम के आ सके, हम लोगों की ज़िंदगी में वर्तमान में काम के आ सके, ऐसे चीज़ों को स्कूल में इंट्रोड्यूस करना है और इसको सीखना है और बेहतरीन ज़िंदगी बनाना है। और अमेरिकन्स जो है, अमेरिकन्स लोग हमेशा ढोंग करते हैं और दिखावा करते हैं। देखिए एप्पल कंपनी वो भी वही है, मानता हूँ एप्पल कंपनी हो गया, इलन मस्क हो गया, सब ढोंग करता है। उन लोगों के पास सक्सेस है मानता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं है जितना वो लोग दिखा रहा है। एप्पल कंपनी, एप्पल का फ़ोन में क्वालिटी है मानता हूँ, मैं भी एप्पल यूज़ करता हूँ मतलब, लेकिन एप्पल के पीछे पागल हो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप एप्पल में एक 80,000 1 लाख रुपए में जो कर सकते हैं वो 6,000 वाला फ़ोन में भी कर सकता है। बस उसका क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी वो अच्छा है, बाकी सब तो एक ही है ना। आप एंड्रॉइड में भी कम कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इमोशनल जो गेम खेला है, जो एप्पल में हाथ में है तो आप मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये जो गेम खेला है ये साइकोलॉजिकल गेम है बिना मतलब के। देखिए अगर आप कोई भी कंपनी आपके सामने दारू बेच रहा है ना, तो दारू का कोई मतलब इसका कोई प्रोटीन, विटामिन, फैट्स ये सब तो कुछ है नहीं, कोई मेडिसिन तो है नहीं, तो आपको उसको क्या कहते हैं, फ्राइड, खाने के बाद पीने के बाद फीलिंग्स आ रहा है, ऐसा कुछ प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। विमल जैसा पान मसाला का ऐड में भी ऐसा ही होता है कि आपको एक फील देता है, ब्राइट फील देता है कि हम खा रहे हैं वाह, लेकिन वो लोग कभी तो खाते नहीं ना। तो ये जो इमोशनल गेम है, ये सब इमोशनल गेम इल्यूशन क्रिएट करते हैं। अमेरिकन जो लोग हैं वो इल्यूशन क्रिएट करते हैं और आपके दिमाग में सब खेल देता है, आपके वक्त लेता है, आपका टाइम बर्बाद करता है, आपके पास पैसे कैसे ले लेते हैं वो आपको पता भी नहीं। आप यूट्यूब फ्री में चल रहा है, फिर भी आपके जेब से पैसा जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो लोग कमाई कर रहे हैं कैसे, सब कुछ तो आपको फ्री में ही दे रहा है। तो ये होता है उसका चालाकी, बहुत आगे लेवल तक खेलते हैं जो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम को और भी बेहतरीन बनाना है और अच्छे काम करना है, बढ़िया काम करना है, ताकि वो ये पहले ज़माने में अंग्रेज़ थे, अब अमेरिकन्स हो गए, हर कोई लूट ही रहा है, तब भी लूट रहा था, अब भी लूट रहा है। तो इसको रोकना है और इंडिया को आगे बढ़ाना है। जय हिंद।